बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के टॉपिक स्टेटमेंट टर्मिनेटर को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यानी कि एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ आए तो सबसे पहली बात क्या कहता है कि जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन जो कि आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कहता है ये हमेशा हर स्टेटमेंट के एंड पर प्लेस किया जा रहा होता है। फिर बाद में बात क्या करता है कि अगर हम इसे प्लेस ना करें तो क्या होगा। कहता है अगर हम प्लेस नहीं करेंगे तो याद रखिएगा एक एरर आएगा और वो एरर सिंटैक्स एरर कहलाएगा। सिंटैक्स एरर कौन से एरर होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखें कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, तो वो पता चलेगा कि उसके लिए रूल है SVO, यानी कि सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक तरतीब से आते हैं, सेंटेंस प्रॉपर्ली मेक किया जाता है। लिहाजा सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी जब हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो उसके लिए किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा होता है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपके सिंटैक्स कहलाते हैं। और अगर उस सिंटैक्स के अंदर से किसी भी एक चीज को मिस कर दिया जाए तो उस सूरत में आपका क्या होता है, सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाता है और आपका जो प्रोग्राम है वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब यहां पर यह है कि वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अगर कंपाइल नहीं होगा तो उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके कंपाइलर ने जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना होता है वो ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना होता है। लिहाजा अब देखते हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का एरर किस तरह आ सकता है। यहां पे अगर हम एग्जांपल को फॉलो करें तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट स्टेटमेंट के एरर हेयर। यहां पे एरर हेयर की स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसकी बेसिक रीजन क्या है अगर आप देखें तो हमने ये बात की है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन होना चाहिए। यहां पे देखें, हमने जो पहले देखा है यहां पर आपके पास सेमीकोलन प्लेस नहीं था। अगर सेमीकोलन प्लेस नहीं था तो क्या होगा, जब आपका कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड कर रहा होगा तो क्या करेगा, इस लाइन के एंड पे आएगा, देखेगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है तो कहां पे मूव करेगा, नेक्स्ट लाइन पे। जब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा तो सबसे पहले उसकी डिमांड क्या है कि मुझे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि आपको सेमीकोलन मिलना चाहिए। अगर सेमीकोलन उसे नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा। कहते हैं कि वो एरर मैसेज किस सूरत में होगा कि यहां पे सेमीकोलन नहीं है। अब वो एरर मैसेज बेसिकली क्या होगा, कहते हैं शुरू में बेसिकली वो बताता है कि लाइन नंबर क्या है, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट मिसिंग, और स्टेटमेंट मिसिंग के बाद क्या कह रहा है कि सेमीकोलन आपका मिस है। मैंने पहले जैसे बताया कि सी आउट जब हम रीड आउट कर रहे हैं, कंपाइलर सी आउट को रीड करते हुए क्या करेगा, पूरी स्टेटमेंट को रीड करेगा। यहां पे इसे सेमीकोलन नहीं मिला तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। जब नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा तो क्या होगा, उसे सेमीकोलन मिले बगैर ही अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगी तो जो आपको लाइन नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा वो लाइन नंबर इस लाइन का नहीं होगा बल्कि किस लाइन का होगा, नेक्स्ट का। लिहाजा जब भी आपको सेमीकोलन का एरर आ रहा हो यानी कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन का एरर आपके सामने आ रहा हो तो आप समझ लीजिएगा अगर लाइन नंबर 6 का वो कह रहा है तो आपको लाइन नंबर 5 के एंड पे क्या करना है, सेमीकोलन प्लेस करना है। लिहाजा यहां पर एक चीज और भी समझ में आती है, उसने कहा है स्टेटमेंट मिसिंग। इसका मतलब है वो बात ये करना चाह रहा है कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट मिसिंग है। लिहाजा यहां से एक बात और भी क्लियर होती है, वो क्या है कि जो सेमीकोलन है जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी एक फुल फ्लैश स्टेटमेंट है। यानी कि मैं एक लाइन के अंदर लिखता हूं सेमीकोलन और फिर दूसरी लाइन के अंदर लिखता हूं सेमीकोलन, इट मींस देयर आर टू वैलिड स्टेटमेंट्स। क्यों, क्योंकि सेमीकोलन को भी C++ का कंपाइलर एक वैलिड स्टेटमेंट के तौर पे ले रहा होता है। इसीलिए जब भी हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन को मिस करते हैं
तो बेसिकली एरर क्या मैसेज जनरेट कर रहा होता है, स्टेटमेंट मिसिंग, दैट इज सेमीकोलन। उम्मीद है बच्चे अब इस पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के हवाले से जो थ्योरी थी वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से और कंप्लीट तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ ताकि हम फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि किससे रिलेटेड है, कमेंट्स से रिलेटेड है। आजकल अगर हम कमेंट्स की बात करें तो आजकल अक्सर हम फेसबुक स्टेटस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कमेंट्स किए जा रहे हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, अगर गौर किया जाए तो दीज आर द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स जो कि किसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि ये अगर कोई पोस्ट की गई है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए या कैसे बताया जाए या इसके हवाले से क्या क्या डिस्कशन की जा रही है वो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट राय दे रहे होते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में आपकी जो सी राय आ रही होती है। लेकिन कमेंट्स जो से हैं C++ के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं सबसे पहली बात ये कह जाती है कि दीज आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कहता है कि वो स्टेटमेंट जो कि ना तो कंपाइल होती है और ना ही आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के टाइम एग्जीक्यूट होती है, लेकिन ये प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी होती है। ठीक है, इसका मतलब है हम प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट लिख तो रहे होते हैं लेकिन जब हम इससे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होते। तो फिर इसकी जरूरत क्यों है, इसकी वजह क्या है कि इसे शामिल किया जा रहा है कमेंट्स को। कहता है बेसिकली ये किसी भी रीडर को हेल्प कर रहे होते हैं कि ये स्टेटमेंट्स किस पर्पस के लिए लिखी गई हैं, या प्रोग्राम के अंदर जो जो स्टेटमेंट या जो जो आपको कमेंट दिया गया है वो ये बता रहा होता है कि इसका बेसिक पर्पस क्या है, इन स्टेटमेंट्स को हम क्यों लिख रहे हैं। कमेंट्स के बारे में यह कहा जाता है कि कमेंट्स किसी भी लोकेशन पर प्लेस किए जा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, इसके लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन का होना जरूरी नहीं है। और ऑब्वियसली ये पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने का मतलब है कि ये उसको सिरे से रीड ही नहीं करता, बल्कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को जो कि कमेंट्स में शामिल नहीं है उनको एग्जीक्यूट करता है और उनकी वर्किंग को आपके सामने डिस्प्ले कर रहा होता है। जी, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि दो तरह के कमेंट्स हैं। एक आपके सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और दूसरे आपके कौन से हैं, मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में बात करें तो कहते हैं हमेशा वो किस से स्टार्ट किए जा रहे होते हैं, स्टार्ट विद डबल स्लैशेस। अब ये याद रखिए डबल स्लैश का मतलब यहां पर क्या है कि डबल स्लैश का मतलब है कि आपकी डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब डबल फॉरवर्ड स्लैश यहां पर अगर हम देखें एग्जांपल में इसे जरा क्लियर करते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम अभी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को फर्दर हम आगे रीड करते हैं और नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं कि इनकी स्टेटमेंट्स को कैसे रीड आउट किया जा सकता है, इनके अंदर अगर कमेंट्स प्लेस करें तो किस तरह ये वर्किंग करेंगी। चले चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, यहां पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, सी आउट आई लव अल्लाह एंड सी आउट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अभी तक इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी कोई कमेंट प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट के हवाले से। इसका मतलब है हम किसी एक लाइन को कमेंट करेंगे या जहां पर डबल स्लैश प्लेस कर देंगे उसके बाद लिखे जाने वाली स्टेटमेंट को प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर डबल स्लैश लगाता हूं और लिखता हूं ये क्या है, आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जब कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा तो वो रीड करते हुए क्या करेगा, सी आउट, ये सारा का सारा रीड करते हुए कहां तक आएगा, सेमीकोलन तक। और सेमीकोलन के बाद जैसे ही उसे डबल स्लैश मिलेंगे तो वो उसे इग्नोर कर देगा, वो उसे एग्जीक्यूशन के लिए या उसे कंपाइल करते हुए ऑब्जेक्ट कोड के लिए शामिल नहीं करेगा। लिहाजा क्या किया जा रहा है, जहां जहां उसे डबल स्लैशेस मिलते जाएंगे वहां वहां से आगे वो फर्दर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करेगा। अब यहां पे एक बात हो रहा है, क्या हम सारी की सारी लाइंस को वन बाय वन कमेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आपको ये पहले बता दिया गया है कि जी आप जब भी कमेंट प्लेस करना चाहें तो किसी भी जगह पर
कमेंट प्लेस कर सकते हैं। यानी कि आपकी जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, हर स्टेटमेंट के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी एक जगह कमेंट करें, कुछ जगह छोड़ दें, फिर कमेंट करें, फिर छोड़ दें, फिर कमेंट करें, या बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक लाइन का कमेंट कर दें कि जी ये प्रोग्राम इस बारे में। तो ये इस तरह भी आपकी एग्जीक्यूशन को देखा जा सकता है और कमेंट्स की वजह से रीडेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। कमेंट्स का पहले ही बता चुका हूं कि पर्पस बेसिकली क्या है कि जी आपकी यूजर की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना, यानी कि जो भी उस प्रोग्राम को रीड आउट कर रहा हो बाद में फर्दर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप्स की, जो कि आपकी क्या है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के हवाले से बात करें तो क्या कहता है कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स का मतलब है अब अगर हमने एक से ज्यादा लाइंस को एक ही वक्त पर कमेंट करना है तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, डबल लाइंस पे जाकर कमेंट नहीं करना पड़ेगा। हर लाइन के स्टार्ट में जो है डबल स्लैशेस नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि उसके लिए एक डिफरेंट वे दिया गया है कि आप एक ही वक्त में 100 ऑफ लाइंस को भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, कहते हैं कि जहां से आपने कमेंट स्टार्ट करने हैं क्या करेंगे, स्लैश और स्टेरिक प्लेस करेंगे। ठीक है, जहां से आप स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, स्लैश और स्टेरिक प्लेस करेंगे, और जहां तक आपने कमेंट करना है उसके बिल्कुल एंड पे चले जाए और फिर रिवर्स ऑर्डर में प्लेस करना है, पहले स्टेरिक को और फिर स्लैश को। इसका मतलब है स्टार्ट करते हुए आप स्लैश और स्टेरिक को प्लेस कर रहे हैं और जब एंड पर पहुंच रहे हैं जहां तक आपने कमेंट करना है वहां तक आप क्या करेंगे, वहां जाके आप स्टेरिक और स्लैश प्लेस करेंगे। अगर आप जैसा करेंगे तो आपको क्या फील होगा कि आपको थोड़ी सी लुक उसकी चेंज होती हुई नजर आएगी, यानी कि वो टेक्स्ट आपको थोड़ा सा जो स्टेट है वो क्या होता हुआ नजर आएगा, टिल्ट होता हुआ नजर आएगा, इटैलिक होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस अब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। और किस वक्त हिस्सा नहीं है, जब उस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा उसका ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट किया जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट कोड ही जनरेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप एग्जांपल देख रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल यहां पे ये तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स आउटपुट स्टेटमेंट है, यानी कि सी आउट की स्टेटमेंट है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आई लव अल्लाह। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अब मैं चाहता हूं कि लास्ट टू लाइंस हैं वो डिस्प्ले ना हो। एक हल तो इसका बड़ा आसान सा ये है कि जी आप क्या करें, इन दोनों लाइंस को रिमूव कर से, लेकिन हो सकता है कि वो एक दफा के लिए कह रहा हो कि ऐसी आउटपुट डिस्प्ले करें जिसके अंदर आई लव पाकिस्तान और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपको डिस्प्ले ना हो, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा हो सकता है कह दें कि जी क्या है कि आप क्या करें, इनको दोबारा डिस्प्ले करें। ये तो अभी फर्दर दो लाइंस होंगी। मैंने क्या करना है, मैंने क्या कहा है कि जी जहां से हमने स्टार्ट करना है वहां पे हम क्या लिखेंगे, स्लैश स्टेरिक, और जहां तक जाएंगे वहां पे एंड पे जाके स्टेरिक स्लैश। अब यहां पे इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर इस वक्त बज़ाहिर आपको 3 स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, लेकिन 3 स्टेटमेंट में से 2 आपने क्या कर दी हैं, कमेंट कर दी हैं। और ये कौन सा कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है, जिसमें हम स्टार्टिंग प्लेस पे और एंडिंग प्लेस पे, ठीक है, मार्क्स अप्लाई कर देते हैं। वो मार्कर क्या है, आपके स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक स्लैश। अब इन मार्क की वजह से क्या होगा, जब भी कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करते हुए इस लाइन का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। जैसे इस लाइन पे आएगा उसे पता चल जाएगा कि अब मैंने स्लैश स्टेरिक मिल चुका है, इसका मतलब है कमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। लिहाजा मैं रीड करता जाऊं कहां तक, जहां तक मुझे स्टेरिक और स्लैश नहीं मिल जाता। जैसे ही उसे फर्स्ट टाइम स्टेरिक और स्लैश मिल जाएगा, इसके बाद फर्दर जो भी आपकी स्टेटमेंट आएगी उनका दोबारा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करने के बाद उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो पता चलेगा आपको आउटपुट में सिर्फ क्या डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, आई लव अल्लाह। अब यहां पे तो हमें बड़ा आसान नजर आता है यार कि ये तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट थी, इसे इरेज भी कर लें और री राइट भी कर लें या री टाइप भी कर लें तो कोई मसला नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसी जगह भी होंगी जहां पे आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स का मतलब है थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट भी आ सकती हैं, 100 ऑफ स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। अब उन 100 या थाउजेंड्स को अगर इरेज करके दोबारा लिखना पड़े तो बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा उनके लिए क्या किया जा सकता है
कि आप जितनी लाइंस कमेंट करनी है उनके स्टार्ट में स्लैश स्टैटिक और उन एंड पे जहां तक आपने कमेंट करना है उन्हें क्या करेंगे, स्टैटिक स्लैश प्लेस करेंगे। तो उसके बाद वो सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपका लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, लेकिन थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं। आज हमने जिन टॉपिक्स को देखा उनका क्विक रिव्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात की गई स्टेटमेंट टर्मिनेटर के हवाले से। स्टेटमेंट टर्मिनेटर में हमने बात की कि सेमीकोलन आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये इटसेल्फ एक क्या है, स्टेटमेंट है, और अगर हम इसे प्लेस नहीं करते स्टेटमेंट के एंड पे तो सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। और सिंटैक्स एरर कौन सा था, स्टेटमेंट मिसिंग, और एट द एंड पे लिखा हुआ था सेमीकोलन। उसके बाद हमने कमेंट स्टार्ट किए। कमेंट्स के बारे में क्या किया, कहा गया कि जी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, इग्नोर हो जाती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और फिर उसके बाद बात की थी कि जी इसकी दो टाइप्स हैं, एक आपके सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और दूसरी आपकी मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में बात की थी कि ये हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, डबल स्लैश के साथ, जिसे हम फॉरवर्ड स्लैशेस कहते हैं। और डबल स्लैश जहां पे भी लिखेंगे उसके बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा बल्कि इग्नोर करता हुआ आगे चला जाएगा, और जहां जहां उसे डबल स्लैश मिलता जाएगा वो उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करेगा, इसी वजह से वो एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे। इसके बाद आपके पास आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि जी आप स्टार्ट करते हैं स्लैश स्टैटिक के साथ और एंड करते हैं स्टैटिक स्लैश के साथ। कहता है इसका मतलब है कि आपने अगर मल्टीपल लाइंस को इग्नोर करवाना है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट में आप क्या प्लेस करेंगे, स्लैश स्टैटिक, और एंड पे क्या प्लेस करेंगे, स्टैटिक स्लैश। और कहते हैं जब आप ये दोनों चीजें प्लेस कर लेंगे तो वो हिस्सा जो स्टार्टिंग स्लैश स्टैटिक से लेकर एंडिंग स्टैटिक स्लैश तक का आपके प्रोग्राम का जब कंपाइल किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आप उसे एग्जीक्यूट करते हुए देख भी नहीं सकते। आपने दोनों एग्जांपल्स भी देखी कि जब हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे कमेंट करना चाहें तो सिंगल लाइन है तो उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं, और अगर आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाहें या कोई एक कमेंट्स ऐसे देना चाहें जो कि एक लाइन में कंप्लीट नहीं आ रहे, मल्टीपल लाइंस में आ रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।